Hey guys, how are you doing? So today we will study API Explorers Cloud Storage. This is we are starting module 2 and this is the first lab in module 2. Okay, so to start with this, we can start lab. जो हमारा फर्स्ट लैब था उसमें बेसिकली क्या था उसमें हमने ज़्यादातर VM के बारे में पढ़ा था वर्चुअल मशीन के बारे में एंड दिस लैब इज मेनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स क्लाउड स्टोरेज how we can configure cloud storage and use it via APIs. तो for this, just again इसे private window पे खोल लो I understand and यहाँ पे से authorization दे देना I agree and continue. Okay, so now that we are here, हम यहाँ पे अभी आके चेक कर लेते हैं हमें करना क्या है. इस पे पहले लिखा हुआ है क्रिएट हमें एक क्लाउड स्टोरेज बकेट बना रही है ठीक है. तो इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज जो सबसे पहले हमें क्लाउड गूगल क्लाउड स्टोरेज जेसन एपीआई को इनेबल करना है. तो उसे इनेबल करने के लिए ये कॉपी कर लेते हैं यहीं से. ये मैंने कॉपी कर लिया कॉपी ठीक है. एंड यू हैव टू गो हियर एंड कंट्रोल ई. यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट जो होगा गूगल क्लाउड स्टोरेज जेसन एपीआई ये ऑलरेडी इनेबल्ड है तो हमें ज़रूरत नहीं है दोबारा इनेबल करने की. ओके, तो हमारा एक काम हो चुका है राइट. उसके बाद एपीआई इनेबल्ड इफ नॉट क्लिक इनेबल. फिर हमें इस पे जाना है. अब हमें क्या करना है हमें एक इंसर्ट रेफरेंस हमें एक एपीआई है इंसर्ट रेफरेंस करके हमें वो करनी है. तो इसका कॉपी लिंक कर लेना एंड इसे प्राइवेट ब्राउज़र में यहाँ पे आके पेस्ट कर देना. ओके, सो अब हमारे पास ये एक एपीआई है इंसर्ट की. ठीक है, ये बेसिकली हमारी हेल्प कर सकती है न्यू बकेट क्रिएट करने के लिए. हम बस वही बकेट्स बना सकते मतलब वही डेव की बकेट बना सकते हैं जिस डेव की ऑलरेडी एग्जिस्ट ही करती. ठीक है, तो अब हमें ट्राई करते हैं इस एपीआई को ये कैसे वर्क करती है. तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट पे अपनी प्रोजेक्ट आईडी डालनी है. यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है ठीक है. प्रोजेक्ट आर प्रोजेक्ट आईडी जो हमारा ये है. तो इसे कॉपी कर लेते हैं. ओके, एंड हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं राइट. हमने प्रोजेक्ट आईडी कॉपी कर दी एंड और क्या दिया हुआ हमें request body inside the quotes next to the name key value pair give your storage bucket a unique name. Okay, अब हमें यहाँ पे एक नेम देना है. सो यू नो हम भी एक नेम दे देते हैं. नेम दे देते हैं गूगल क्लाउड स्टडी जैम्स 1 2 3. लेट्स होप सो कि इसका नेम सही हो. ठीक है, यहाँ पे वही इन्होंने लिख भी दिया है मेक श्योर ये दोनों इनेबल हो. मेक श्योर ये दोनों इनेबल हो. उसके बाद क्लिक एग्जीक्यूट. select the student account you started the app with. और the next screen click allow to give API Explorer access. Okay, execute. अपना अकाउंट चूज कर लो. कंटिन्यू. ऑथराइजेशन दे दी. ठीक है, allow. ओके मैंने गलत नेम दिया है ऐसा कि नेम में कुछ इशू है. मतलब बेसिकली बकेट को बनाने के लिए सर्टेन पैटर्न फॉलो करने होते हैं. तो फिर काम करता हूँ माई बकेट हाइफन 0 1 2 3 4 5. अब इसने हमारी बकेट बना दी है राइट. तो बकेट मतलब बकेट की एपीआई बनाई है. अब हम देखेंगे योर रिस्पॉन्स शुड लुक लाइक दिस. ठीक है, एंड आई थिंक बस एपीआई ही बनाई है या फिर आई गेस इस बकेट भी बना दी है. लेट्स सी. अगर हमें चेक करना है तो गूगल क्लाउड स्टोरेज पे आ जाओ, बकेट्स पे आ जाओ एंड बकेट बन गई है राइट. तो हमारी एक बकेट बन गई है. अब हमारा जो सेकंड स्टेप है एक बार हम चेक भी कर लेते हैं. ये कंप्लीट हो गया. अब हमें ऐसे ही एक सेकंड बनानी है राइट. इंसर्ट नेम की वैल्यू. ओके ठीक है, तो ये भी कर देते हैं फटाफट.
तो अब हमने जो से ये किया था माई बकेट 0 1 2 3 4 5, अब एक काम करता हूँ मैं एक सिक्स नाम से एक और करके एक और बकेट बना देता हूँ। ये बन गई। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा, देखूँगा दूसरी बकेट बन गई है। हाँ बन गई है। तो हमारा ये भी हो जाना चाहिए। ठीक है। अब क्या दिया हुआ है हमें, अब हमें दे रखा है कि हम बकेट्स में हमने बना तो दिए, स्टोरेज बना तो दी हमने उस पर, बट हम सेव कैसे करेंगे। तो उसके लिए इस पर लिखा हुआ है ये दोनों सेव कर लो इमेजेस को, एंड हम इसे ट्राई करेंगे अपलोड करने के लिए। ओके, ये थोड़ा नेम गलत हो गया है तो इसे मैं दोबारा सेव कर लेता हूँ। और नेम कॉपी कर लो पहले, इसी नेम से करना ताकि तुम्हें आइडिया लग जाओगे। और शायद इनमें जो चेक मार्क डाल रखा होगा उसके लिए भी रिक्वायर्ड होगा, प्रिटी श्योर। तो मैं डाउनलोड फोल्डर में डाल देता हूँ एक, एंड इसके लिए भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी एंड सेव इमेजेस, कंट्रोल भी। ठीक है, ये मैं डाउनलोड फोल्डर्स में ही हो गई। तो अब हमें क्या करना है, हमें उन बकेट्स पे जाना है एंड दोनों को अपलोड कर देना है। सिंपल इनफ। तो हम बकेट पे जाते हैं, ये हमारी फर्स्ट बकेट है। इसे अपलोड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है अपलोड, क्लिक कर दूंगा अपलोड फाइल्स, एंड कंट्रोल दबा के फर्स्ट एंड सेकंड में सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरी दोनों फाइल्स हो जाएगी, ये दोनों हो गई। अब लेट्स सी कि इस पे कोई टास्क था, देखते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया। ओके। अब हमारा जो लास्ट टास्क है, टास्क ये लास्ट टास्क है आई गेस। ओके, अभी ये लास्ट टास्क ही है। जो हमारा टास्क 4 है, अब हमें क्या करना है, हम तुमने देखा होगा अभी मैंने एक बकेट के अंदर फाइल डाली है, राइट। मतलब ये एक बकेट में फाइल है, माई बकेट 0 1 2 3 4 5 में। अब हमें उसे मूव करना है इस बकेट से इस बकेट में, मतलब कॉपी करना है। यही टास्क है, कॉपी फाइल्स बिटवीन बकेट। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे गए थे ना, वैसे ही ये कॉपी का होता है, कॉपी लिंक। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ तुम कैसे कर सकते हो। मतलब यही जो एपीआई का पैनल है ना, तुम सर्च करोगे गूगल क्लाउड एपीआई रेफरेंसेस। अब हमें क्या करना है, हमने अभी इंसर्ट किया, इंसर्ट से बकेट क्रिएट की, अब हमें करना है कॉपी। तो कॉपी के लिए यहाँ पे कहीं होगा, अ, होना तो चाहिए, यही था ना। किसके नाम से होगा, कॉपी रेफरेंसेस। क्या यही है, ट्राई कर लेते हैं। हाँ देखा, मैंने भी ये लिंक ढूंढ दिया। तो ऐसे करके तुम सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें सोर्स बकेट का नाम दिखता है, हमें क्या कॉपी करना है। तो सोर्स बकेट हमारी क्या थी, लेट्स से ये हमारी सोर्स बकेट है, इससे मतलब क्लिक करके काम करते हैं, इसका नाम कॉपी कर लेते हैं, सोर्स बकेट। ये हमने डाल दिया, एंड ये मैंने गलती से एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, इंश्योर करना जो तुम्हारा नाम है वही हो। और जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर था डेमो इमेज 1 .png, हमारा भी यही है। तो इस पर क्लिक करके नाम उठा लो, ये कॉपी। ठीक है। एंड अब यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट हमें ये करना है। तो हमारी डेस्टिनेशन बकेट क्या है, डेस्टिनेशन बकेट इसी नाम की थी मेरी, तो मैं यही करके, और उसका आगे एक सिक्स था। ठीक है। और हमारा, मुझे इस पे जो मैंने कॉपी किया, मुझे इस पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने सोर्स डिफाइन कर दिया ऑलरेडी। तो अब डेस्टिनेशन में मैं डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ, जो मुझे अब इसे डेस्टिनेशन में नाम चाहिए, ये होगा उसकी कॉपी। राइट, हमें इसी की कॉपी बनानी है, राइट। इमेज 1 कॉपी, तो इमेज 1 हाइफन कॉपी। ठीक है। इसके अलावा हमें और कोई पैरामीटर्स देने हैं, नहीं। अब हमें इंश्योर करना है ये दोनों पैरामीटर्स हो। रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ डाल लें, हमें रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने चूज़ तो कर ही दिया है। तो एग्जीक्यूट कर देते हैं।
ये दोबारा परमिशन मांगेगा? नहीं मांगी क्योंकि हमने एक बार दे दी थी। तो अब मेरी एक बकेट पे था, एक बकेट पे नहीं था। चेक कर लेते हैं। बकेट टू ये है, बकेट टू के अंदर आ गया कॉपी। और अगर मैं इस इमेज को डाउनलोड करूँ तो ये इमेज आ गई हमारी। तो हमने एक बकेट से दूसरी बकेट में कॉपी कर दिया है। तो चेक माय प्रोग्रेस, ये हो गया। अब हमें बकेट से डिलीट करनी है, तो जैसा मैंने सिखाया था। ओके, सो पहले हम बकेट का नाम ले लेते हैं। माय बकेट पे आ गया मैं। 5 6 आई गेस मैं 5 से डिलीट करके देखता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए अब मैं जाऊँगा यहीं पर। ये आगे डिलीट मेथड मुझे सामने दिख गया तो मैंने यहीं से उठा लिया। बकेट टेप, बकेट टेप मैंने कॉपी कर दिया। और मुझे जो सा ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, लेट्स सपोज मुझे करना है, इसमें कुछ दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से आके इसे कॉपी कर लूँगा। ऑब्जेक्ट ये वाला पार्ट हम हटा सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी बकेट में एचिट कर दी है। एंड एग्जीक्यूट करूँगा तो 404। ओके, सो मैंने क्या गलती की है, मैंने इसे फर्स्ट बकेट सेकंड बकेट दे दिया और डेमो बेच वन बोला है, बट सेकंड बकेट में तो है नहीं, फर्स्ट बकेट में, तो ये हो जाएगा एग्जीक्यूट। और ये हो चुका है एग्जीक्यूट। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, लेट्स सी। अगर मैं इसे एक बार बैक आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अंदर जाता हूँ, उड़ गया, देखा। चलो लेट्स ऑल्सो ट्राई समथिंग। मैंने ये तो डिलीट कर दिया है। अब मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो करके देख लेते हैं कुछ। अ, अच्छा, हमारा वैसे ये पूरा हो चुका है लैब। तो या दैट वाज इट। बट लेट्स ऑल्सो ट्राई समथिंग। अगर मैंने एक फाइल डिलीट की, राइट, व्हाट्स अगर हम उस पर अब एपीआई की में डिलीट ही कर रहे हैं, बट हम अगर ये डिलीट कर रहे हैं एंड अगर इस पर मैंने पूरा पाथ डाल दिया, बट मैंने बकेट डे डाला, तो क्या होगा? बकेट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, बकेट रिक्वायर्ड। अगर अच्छा, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है। फाइन, चलो ये भी हो गया चेक। अब उसके बाद क्या है? अब हमें बकेट को डिलीट करना है। इसे मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, बकेट्स डॉट डिलीट से या फिर मैनुअल। तो लेट्स ट्राई। मैं काम करता हूँ, मैं बकेट्स पे आ जाता हूँ। मैं ऐसे ऐसे करके भी डिलीट कर सकता हूँ ऑनेस्टली, ठीक है। बट क्योंकि हम एपीआई से कर रहे हैं तो फिर हम यही करते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिलीट था, अब हमें करना है बकेट डिलीट। तो उसके लिए बकेट, बकेट के अंदर डिलीट, ये रहा। अब मैं बकेट नेम डाल दूंगा। मेरा बकेट नेम था ये, एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ए हो गया। ओके, अगर तुम्हें बकेट डिलीट करनी है तो एम्प्टी होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो एक चीज़ तुम्हें ये पता चाहिए कि एम्प्टी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे आके अभी के लिए इसे भी उड़ा देते हैं, बिकॉज वाई नॉट। डिलीट, ये ऑब्जेक्ट उड़ गया। अब हम ये दोबारा रन करने की कोशिश करते हैं। ये अब हो गया। अब मैं वापस आके चेक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो मेरी बकेट उड़ जाएगी। उड़ गई, राइट। सो या दैट वाज द लैब। मैं इसे भी उड़ा देता हूँ, कॉज देखो, अगर तुम इंडिविजुअल लेवल पे करोगे तो तुम यहाँ पे तो खोल सकते हो, बट अगर रियल लाइफ में करोगे देन एवरीथिंग कॉस्ट मनी। तो हैव एन हैबिट कि तुम ये सब डिलीट कर दिया करो। तो मैंने ये दोनों चीज़ें क्रिएट की थी, तो मैं ये डिलीट कर दूंगा। डिलीट, क्योंकि बकेट ऑपरेशन इज़ वेरी रिस्की, तो ये हमेशा परमिशन मांगता है। मतलब कि तुम्हें लिखना पड़ता है कि मैं एक्चुअली वो डिलीट करना चाहता हूँ। तो ये क्रॉस डबल चेक करता है, इसलिए ये डिलीट अगर मैं इससे करूँ। एपीआई से तुम एकदम कर सकते हो, उसमें कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं आया। सो या दैट वाज द whole lab. uh, Test your understanding. Each bucket has a default storage class which you can specify when you create a bucket. True. Every bucket must have a unique name across the entire cloud storage system. True.
क्लाउड स्टोरेज ऑफर 4 स्टोरेज क्लासेस। मल्टी रीजनल स्टोरेज होता है, चलो। रीजनल होता है। और और क्या होता होगा? क्रॉस क्रॉस रीजनल। देख लेते चलो। ये अच्छा, मुझे एक्चुअली सारे डालने पड़ेंगे, आई गेस। ये रीजनल, मल्टी रीजनल, क्रॉस रीजनल नहीं होता होगा, लोकल स्टोरेज एंड ये बेसिकली लेट्स सी। हाँ, ये था। ओके, सो या दैट वाज इट। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, अगर तुम सुन रहे थे तो। और कोई डाउट हो, यू कैन ऑलवेज आस्क ऑन कम्युनिटी। थैंक यू। इसलिए को एंड कर देते हैं एंड सबमिट। थैंक यू।